हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल गाइस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत ही गजब का न्यूज़ है यूँ कहा जाए तो। यूपीएससी सीएससी 2023 का अभी रिजल्ट आया है प्रीलिम्स का, और ये रिजल्ट पे अभी बहुत सारे सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं आयोग के ऊपर। पहली बात तो ये लगाया जा रहा है कि सीसेट को लेकर के बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है, हंगामा हो रहा है, और इसमें ये बातें कही जा रही है कि जो एग्जामिनेशन का जो पेपर था वो सिलेबस से आउट ऑफ द बॉक्स आया है। इस चीज़ को लेकर के बच्चों ने पीआईएल फाइल किया है। साथ ही ट्रिब्यूनल का क्या कहना है और दिल्ली हाईकोर्ट का क्या कहना है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। और लास्ट में मुद्दा ये होगा, क्या यूपीएससी सीएससी 2023 प्रीलिम्स का रिजल्ट फिर से आएगा, यानी कि जो रिजल्ट आ चुका है वो रिजल्ट रद्द हो जाएगा, या वो रिजल्ट रहेगा और उसके बाद भी कुछ रिजल्ट्स ऐड होंगे, या रिजल्ट्स आएगा ही नहीं, जो आ गया वो फाइनल है। इन तमाम मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे आज की वीडियो में। तो बिना समय घुमाए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, यू नो वेरी वेल कि यूपीएससी सीएससी 2023 का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ है, खास करके सीसेट का जो पेपर बनाया गया उसमें कैट लेवल का क्वेश्चंस डाला गया है, और जो सिलेबस मेंशन किया गया है आयोग के द्वारा उसमें यह कहा गया है कि वो जो क्वेश्चंस का पैटर्न सेट करेंगे वो पैटर्न होगा मैट्रिक क्लास का। और यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स यूँ कहा जाए तो सिलेबस से बाहर जाकर क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि सही नहीं है। ऐसा विद्यार्थियों का कहना है कि ये सही नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस मेंशन किया गया है उस सिलेबस के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आयोग ऐसी वैसी आयोग नहीं है कि ये ऐसा गलती कर सकती है। बिकॉज ये संवैधानिक आयोग है और इन्हें संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए। बिकॉज जो पीआईएल फाइल किया गया है बच्चों के द्वारा, उन्होंने ऐसा डिमांड किया है कि जो भी सिलेबस इस बार मेंशन किया गया था आयोग के द्वारा, जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया 2023 का, और जो नोटिफिकेशन में उन्होंने मेंशन किया था खास करके सीसेट में कि वो 10th क्लास का अर्थमेटिक्स पूछेंगे, मैथ पूछेंगे, और उसी लेवल के वो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पूछेंगे। बट उन्होंने इस बार का जिस तरीके से सवाल पूछा है, जो पैटर्न चेंज किया है, इन सारे पैटर्न को लेकर के बहुत सारे बच्चे कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने क्या कहा है इसके ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार मुद्दा और क्या चीज़ पे है। बच्चे का डिमांड ये है कि जो 33% चाहिए मार्क्स। देखो, सीसेट का एग्ज़ाम पूरे 200 नंबर का होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन पे मिलता है, ठीक है ना। और इसमें आपको 33% मार्क्स लाना पड़ता है, तभी जाकर के आप पास हो पाते हो सीसेट में। उसके बाद ही आपका जीएस पेपर वगैरह को कंसीडर किया जाता है, या आपका रिजल्ट वगैरह घोषित किया जाता है। लेकिन फाइनली इस बार इतना कठिन रहा है पेपर कि 33% लाने के बजाय लोगों ने डिमांड किया, बच्चों ने डिमांड किया कि 33 नहीं बल्कि 10% उसे कम करके 23% कर दो, और 23% करने के बाद आप रिजल्ट निकालो। लेकिन ये डिमांड आयोग ने नहीं मानी। फाइनली बच्चे ट्रिब्यूनल में पहुंच गए। थोड़ा सा डेट्स के ऊपर हम बातचीत करेंगे। 12 जून को आपका यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स 2023 का रिजल्ट आता है, लेकिन 6 जून को बच्चे जो हैं सीएटी कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाते हैं, और वहां पे एक पिटीशन फाइल करते हैं और कहते हैं कि सर आप इसको रिव्यू कीजिए, जो आयोग ने क्वेश्चंस पूछा है उस क्वेश्चंस को आप लेकर के आइए, उसको देखिए, बनाइए, उसके बाद आप कहिए क्या मेरे साथ जेन्युइनली न्याय हुआ है, क्या हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो हमें जस्टिस चाहिए कि जो भी 33% कहा जा रहा था उसको आप 23% पे कर दो, और आयोग ने जो रिजल्ट जारी किया उसके ऊपर ही बातचीत करेंगे। लेकिन 6 जून को टाइम लाइन जरा समझिए, 6 जून को पिटीशन फाइल होता है, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल के अंदर, और फाइनली 12 जून को आयोग रिजल्ट भी दे देती है। जो भी ट्रिब्यूनल का जो आदेश आता उस आदेश को भी नहीं देखती है आयोग, और फाइनली उन्होंने डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर दिया। ट्रिब्यूनल ने जो सुनवाई का जो डेट दिया है वो है 6 जुलाई, ठीक है ना। 6 जुलाई को ट्रिब्यूनल सुनवाई करती, लेकिन उससे पहले ही 12 जून को रिजल्ट दे दिया जाता है, और जो कि फेयर नहीं है। ये फेयर नहीं है, बिकॉज आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। आयोग का कहना है कि देखो हमने आउट ऑफ द बॉक्स जा करके क्वेश्चन नहीं पूछा है, सारे क्वेश्चंस जो हमने सिलेबस में मेंशन किए हैं वैसे ही पूछा गया है। लेकिन बच्चों का डिमांड है कि ऐसा नहीं हुआ है, जो कि पेपर आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। ये तो बात सही है कि जिस तरीके का सिलेबस मेंशन किया गया था उस तरीके का नहीं क्वेश्चन बनाया गया है।
नहीं क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है ना। तो गाइज अब हम बातचीत कर लेते हैं कि अब कोर्ट का क्या कहना है। तो देखो, हाल ही में दिल्ली के जो हाई कोर्ट है और वहाँ के जो जज हैं उन्होंने कहा है कि ट्रिब्यूनल को इसके ऊपर बहुत फास्ट जाकर के काम करना पड़ेगा और जो भी जजमेंट है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि इतना लंबा आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। आप तो या तो पक्ष में आप दीजिए जजमेंट, या जो भी जजमेंट देना है बस उसको फास्ट दीजिए। देखिए ये जरूरी भी है, क्योंकि मेंस का एग्जामिनेशन मेंस के एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। उसमें रिजल्ट के ऊपर अभी बहुत सारे सवालिया निशान चल रहे हैं कि ये रिजल्ट मान्य होगा भी कि नहीं होगा, या इसको रद्द कर दिया जाए। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें की गई है कि जिनका रिजल्ट आ गया है क्या वो रिजल्ट समाप्त करके फिर से नए सिरे से रिजल्ट दिया जाए। तो नहीं गाइज, यहाँ पे आयोग ने और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जिनका रिजल्ट आ गया है उसको एज इट इज अभी रहने देंगे, लेकिन नए पे अभी किसी तरीके का कोई भी टिप्पणी नहीं किया गया है जब तक कि वहाँ से कोई भी जजमेंट नहीं आ जाता। जैसे ही जजमेंट आएगा उसके बाद ही उस पर किसी प्रकार की कोई भी टिप्पणी की जा सकती है कि रिजल्ट दोबारा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, और यूँ कहा जाए तो अगर 23% कर दिया जाएगा तो सच में एक ह्यूज बहुत बड़ी जनसंख्या यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स पास कर जाएगी। क्योंकि नंबर्स जो है ना गाइस, नंबर्स जो हैं आपके पेपर 1 में वो बहुत अच्छे आए हैं सारे बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा नंबर आया है, लेकिन पेपर सेकेंड सी सेट की वजह से उनका रिजल्ट रुक गया है। आपके साथ भी आपके ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पेपर 1 क्लियर हो रहा होगा, लेकिन सीसेट की वजह से उनका पेपर रुक गया है। तो देखो, ये तो राहत मिल सकती है, जेन्युइन सी बात है कि अगर आयोग इस पे कंसीडर करती है, अगर ट्रिब्यूनल इस पे कंसीडर करती है और जजमेंट अगर पक्ष में आता है तो सच में बहुत बड़ा राहत मिल सकता है कि 33% से 23% पे लाया जाए तो बहुत सारी राहत मिल सकती है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, ऐसा आयोग नहीं करेगी, ये बहुत कम संभावना है, और मुझे नहीं लगता है कि बच्चों के पक्ष में कोई जजमेंट आने वाला है। आप कहोगे सर कैसे? तो देखो गाइस, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के ऊपर पिछले इतने साल से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है ना, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन आप ये देखो, अब रिजल्ट के ऊपर बातचीत चल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर भी कोई एक्शन लिया जाने वाला है। फिर से आयोग कहेगी कि नहीं नहीं, जो मैंने किया वो सही किया, विद इन अ बाउंड्री रह के किया। 2-4 क्वेश्चन ऐसे वो दिखा देंगे और कहेंगे कि सब कुछ ऐसा ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आयोग इसके ऊपर ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं करने वाली है। बट फिर भी अभी जब तक ट्रिब्यूनल का आदेश नहीं आता है, जब तक जजेस उस पर बैठ करके अपना जजमेंट नहीं देते हैं, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल हो जाएगा। हमारा लगातार इसके ऊपर अपडेट्स रहेगा, ठीक है ना, लगातार इसके ऊपर अपडेट्स रहेगा। बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स इसके रिगार्डिंग आए तो आपसे छूटे नहीं, ठीक है ना। 2-3 बातें और मैं कहूँगा कि अनस्टॉपेबल ने फाइनली न्यूज़पेपर एनालिसिस डालना शुरू कर दिया है। उसके बाद क्लासेस भी आपके आने शुरू हो जाएंगे, तो उन सारी क्लासेस का भी आप लाभ उठा पाओगे। आपको क्या लगता है, ट्रिब्यूनल क्या विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला सुनाएगी या आयोग के पक्ष में फैसला सुनाएगी? आपको क्या लगता है, आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि पटिशन के ऊपर एक और सवालिया निशान आ रहा है कि देखो, लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया, लेकिन पटिशन पे मात्र 100-200 मतलब कि बहुत कम बच्चों ने साइन किया है। तो हम कैसे मान ले कि उनको प्रॉब्लम है? हम कैसे मान ले गलत तरीके से हमने क्वेश्चन दिया है? या हम कैसे मान ले कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन दिया गया है? लेकिन ये रियलिटी है। भले ही किसी ने पटिशन फाइल भले ही बहुत कम बच्चों ने पटिशन फाइल किया हो, लेकिन रियलिटी यही है कि क्वेश्चन तो आउट ऑफ द सिलेबस था। और ये एक मैं ही नहीं कहूँगा, इंडिया की जितनी भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी टॉप लेवल के एजुकेटर है, वो सभी इस बात से एग्री करेंगे। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि आप लोग एक सपोर्ट दिखाइए, जिस चैनल पे है वहाँ पे सपोर्ट दिखाइए कि सच में ऐसा हुआ है जेन्युइनली, कि अगर ट्रिब्यूनल में कहीं से कुछ होता है या कुछ प्रूफ वगैरह देना पड़ता है या सपोर्ट वगैरह दिखाना होता है, तो ये ऐसा लगे कि हाँ सच में बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है और इसको कंसीडर किया जाए। तो गाइज, ऐसे नहीं रहना है कि हाँ चलो ठीक है, जिसका रिजल्ट आ गया, हमने तो एग्जाम नहीं दिया, ये एटीट्यूड मत रखना, या अगले बार देख लेंगे, ऐसा एटीट्यूड मत रखना। अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है, पेपर 1 आपका बहुत अच्छा गया है, पेपर सेकंड की वजह से आपका रिजल्ट रुका है, तो प्लीज़ कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, रेट करो, रिव्यू करो, शेयर करो दबा के, ताकि हर एक बच्चे के पास पहुंचे और उन्हें पता चले कि ऐसी बातें चल रही है। और फाइनली इसके ऊपर 6 जुलाई को इसके ऊपर बहस होगी। अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है। बस सपोर्ट दिखाओ कि जो भी हमारे तरफ से जो वकील लड़ रहे हैं, जो हमारे जजेज हैं, उनको एक सपोर्ट मिले, ताकि उनके पास भी वीडियो जाए और उन्हें लगे कि नहीं सभी व्यक्ति जो है इस पे एक्टिव है, ठीक है ना। तो अपना जरूर इस पे सपोर्ट दिखाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है इसको और लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अभी टाइम है, देखो
कोविड में जिनका अटैम्प्ट खराब हुआ वो सभी लोग अभी सफ़र कर रहे हैं, ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, बहुत आगे तक नहीं बढ़ा। ऐसा नहीं कहा जा रहा था कि हाँ मुझे जॉब दीजिए, वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड कर रहे थे कि हमें एग्जाम देने दिया जाए। एक प्लेइंग फील्ड तो होना चाहिए ना, एक फेयर गेम तो होना चाहिए ना, तो वो भी नहीं हो रहा है। और संवैधानिक संस्था होने के बावजूद भी सिलेबस कुछ मेंशन करती है, क्वेश्चन कुछ और लेवल का पूछती है, तो भैया ये थोड़ा सा यहाँ पे मुद्दा गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले लिख दीजिए ना सिलेबस में कि हम यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। अब तो ऐसा नहीं है ना कि बच्चे कैसे तैयारी करेंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि क्या आने वाला है। मान लो कि हमें पता है कि बेसिक सा क्वेश्चंस आएगा, बेसिक सा मैट्रिक का क्वेश्चन आएगा, मैथ आएंगे, रीजनिंग आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, बट अगर क्वेश्चन वहां से कुछ और आ जाए तो कैसे करोगे। देखो जीएस पेपर में इतने सारे बदलाव किए गए, उसके ऊपर तो हम लोगों ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि हाँ वहां पे आप बदलाव कर सकते हो, क्योंकि आपने वहां पे दायरा बहुत रखा है, लेकिन सीसेट में तो दायरा उतना नहीं है, लेकिन वहां पे भी बदलाव कर दिया गया है गाइस। तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है ना। और इसके ऊपर डिस्कशन होना जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है। अगर आपने सिलेबस जो दिया है उसी पे सवाल पूछो, अन्यथा आप बाहर से सवाल मत पूछो। ऐसे में बच्चों का कैरियर बर्बाद होता है। ये बहुत बड़ा एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि जीवन भर आप एग्जाम दे सकते हो। एक टाइम लाइन है, एक आपके पास अटैम्प्ट होता है। जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका एक अटैम्प्ट खराब हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा है भाई, कि चलो एक खराब हो जाएगा, दो खराब हो जाएगा, तीन खराब हो जाएगा, करेंगे। 5-6 गिन चुन करके 6-9 और सम अदर कैटेगरी के लिए थोड़ा सा और अटेम्प्ट बढ़ा दिया जाता है, लेकिन एज लिमिट्स तो है ना भाई। अब वैसे अगर आयोग ऐसे ही खेलना शुरू कर दे हर साल, तो हर साल यही कह के अगर बैठ जाया जाए कि चलो अगले साल देख लेंगे, तो गाइज नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और यही चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों को इंसाफ दिला पाएगी। क्योंकि सीसेट का क्वेश्चन सच में आउट ऑफ द बॉक्स था, जो कि सही नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो इस बात से ही अब ये इस वीडियो को इतना ही तक रखते हैं, और इस पूरे मुद्दे पे हमारी पकड़ बनी रहेगी, और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा आपके साथ मैं शेयर करता जाऊंगा। अभी मैं फिलहाल एक न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर में शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, वहां पे जाओ, उस पूरे आर्टिकल को पढ़ो, आपको और ज़्यादा ब्रीफ में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।